हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से 2 और 3 संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हमने 1 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याओं का वर्ग लिख दिया है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400। तो दोस्तों दो संख्याओं का वर्ग निकालने की बहुत ही आसान ट्रिक है ये। तो हमने लिख दिया 65 का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो 65 का वर्ग क्या है? 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। हमने दोस्तों 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का वर्ग लिख दिया पहले से ही। तो हमने लिख दिया 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और आपस में संख्याओं का मल्टीप्लाई करवा देना है। 6 गुणे 5 गुणा 2, 6 गुणे 5 गुणा 2, तो 6 5 30, 3 दूना 60। इस 60 को कहाँ रख देना? पहला अंक छोड़ के इधर रख देना है। तो 0 6 रख दिया, फिर 5 2 0 2 6 6 12 बचेगा 1 3 1 4 और 65 का वर्ग 42 25। तो दोस्तों 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। यदि याद नहीं है तो कम से कम 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना अनिवार्य है, तभी अपन दो संख्याओं का वर्ग निकाल पाएंगे। अगर याद नहीं है तो दो संख्याओं का वर्ग नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों 65 का वर्ग बहुत ही आसानी से निकल आया। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 6 गुणे 5 गुणा 2, 6 5 30 दूनी 60। 60 को पहला अंक छोड़ के जोड़ देना है बस। दूसरा देखें दोस्तों, यदि हम कह दें 97 का वर्ग निकालो यानी कि 97 का, तो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 9 का वर्ग कितना होता है? 81 और आपस में संख्याओं का मल्टीप्लाई करवा देना। 9 गुणे 7 गुणा 2, तो 2 7 14, 14 9 126। 126 को कहाँ जोड़ना है? पहला अंक छोड़ के जोड़ देना है। 6 4 10 बचेगा 1 2 1 3 1 4 और 8 1 9। तो कितना निकल आएगा? 97 का वर्ग 94 0 9। तो जोड़ देना 9 6 4 10 2 1 3 1 4 8 1 9। तो 97 का वर्ग क्या निकला है? 94 0 9। 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81 और 9 7 63, 63 दूना 26 126। 2 7 14, 14 9 126। 4 इधर से गुणा करो, 4 उधर से गुणा करो, तो 9 7 63, 63 दूना 126। 126 को पहला अंक छोड़ के जोड़ देना। 6 2 1 9 6 4 10 7 1 1 2 1 3 और 8 1 9। तो 97 का कितना निकला है? 94 0 9। तीसरा देखिए दोस्तों, कुछ यदि हम कह दें 62 का वर्ग निकालो, तो 62 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग 4। लेकिन दोस्तों इधर ध्यान देना है, यदि संख्या का वर्ग पहली संख्या का वर्ग करें, यदि हमें दो संख्या नहीं मिलती हैं तो आप लेफ्ट साइड में हमें 0 लगाना है। यदि दो संख्या मिल गई वर्ग करने पर तो 0 नहीं लगाना है। यदि दो संख्या नहीं मिल रही है तो 0 लगाना पड़ेगा। तो 2 का वर्ग 4, एक संख्या मिली है, लेफ्ट साइड में क्या करेंगे? 0 लगा देना। और 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 6 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 दूना 24। इस 24 को कहाँ रख देना? पहला अंक छोड़ के। कितना निकल आया? 38 44। 62 का वर्ग 38 44। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि हम कह दें 93 का वर्ग निकालो, तो कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग 9। लेकिन पहली संख्या का वर्ग करना है। यदि पहली संख्या का वर्ग करने पर हमें एक अंक मिलता है तो हमें क्या करना है? 0 लगा देना है। दो संख्या बनाना है इधर, दो संख्या। यदि दो संख्या नहीं बनती है तो क्या गलत हो जाएगा मान। तो अपन ने दो संख्या बनाने के लिए अपन ने 0 का उपयोग किया है, तो लेफ्ट साइड में 0 लगा देना। 3 का वर्ग 9 और दो संख्या बनाना है तो 0 लेफ्ट साइड में लगा देना। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81
और आपस में संख्याओं का मल्टीप्लाई करवा देना है, गुणा 9 गुणे 3 गुणा 2, तो दूनी दो तिया 6, 6 नारे 54, चाहे इस साइड से गुणा कराओ चाहे उस साइड से गुणा कराओ, 9 × 27 दूना 54, तो 54 को क्या करना, पहला अंक छोड़ के जोड़ देना, 9 4 5 1 6 8, कितना निकल आया 93 का वर्ग 8649। ये तो हुआ दो संख्याओं का वर्ग। यदि और देखना हो क्वेश्चन तो ये देखो, 5वां क्वेश्चन देखिए। यदि हम कहेंगे 60 का वर्ग निकालो तो क्या करेंगे, 0 का वर्ग कितना होता है 0, लेकिन एक अंक मिला, 2 अंक बनाना तो लेफ्ट साइड में कितना 0 लगा देंगे। 6 का वर्ग कितना होता है 36, और 6 गुणा 0 गुणा 2, 6 गुणा 0 गुणा 2, तो 0 का गुणा किसी भी संख्या में होगा तो हमें 0 ही मिलेगा, या किसी संख्या का 0 में गुणा होगा तो भी 0 मिलेगा। इस 0 कहाँ जोड़ना, पहला अंक छोड़ के जोड़ देना, तो 0 0 6 3, तो कितना हो जाएगा 60 का वर्ग 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि हम कह दें 61 का वर्ग निकालिए तो कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, यानी कि वर्ग करने पर हमें एक संख्या मिलती है, दो संख्या बनाना है तो लेफ्ट साइड में क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे। 6 का वर्ग कितना होता है 36, और आपस में संख्याओं का मल्टीप्लाई करवा देना, 6 गुणे 1 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 2 कम 2 2 छक्का 12, इस 12 को एक अंक छोड़ के दो जोड़ देना, पहला अंक छोड़ दिया ये जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा 1 2 6 1 7 3, तो कितना हो जाएगा 61 का वर्ग 3721। तो दोस्तों ध्यान देना, यदि वर्ग करने पर हमें एक संख्या मिलती है तो हमें दो संख्या बनाना है इधर, तो क्या करेंगे लेफ्ट साइड में 0 बढ़ा देंगे। 1 का वर्ग 1 मिला, लेफ्ट साइड में 0 बढ़ाया, 6 का वर्ग 36, आपस में संख्याओं का मल्टीप्लाई करवा देना, 6 गुणे 1 गुणे 2, तो 6 दूनी 12, 12 को कहाँ जोड़ देना, एक अंक छोड़ के, यानी कि पहला अंक छोड़ के जोड़ देना है, तो इधर छोड़ दिया 12 रख दिया, और 1 2 6 1 7 और 3, 61 का वर्ग कितना निकला है 3721। साथ में देखिए क्वेश्चन, यदि हम कह दें 86 का वर्ग निकालो तो 86 का वर्ग क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग 36, इधर दो संख्या मिल गई, क्या करना 0 नहीं लगाना, और 8 का वर्ग कितना होता है 64। यदि पहली संख्या का वर्ग करने पर दो संख्या मिलती है तो 0 नहीं लगाना, यदि पहली संख्या का वर्ग करने पर एक अंक मिलता है यानी 1 संख्या मिलती है, यानी कि एक संख्या मिलती है, तो उधर हमें 0 लगाना पड़ेगा। किधर, लेफ्ट साइड में 0 लगाना पड़ेगा। इधर पहली संख्या का वर्ग किया तो हमारा क्या मिला, दो संख्या मिली, तो इधर कुछ नहीं करना है, और आपस में संख्याओं का मल्टीप्लाई करवा देना, यानी गुणा करवा देना। 8 गुणे 6 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 2 छक्का 12, 12 अट्ठे 96। इस 96 कहाँ जोड़ना, पहला अंक छोड़ के जोड़ देना, 6 6 3 9, बचेगा कुछ नहीं, जब कैरी नहीं बचना है, इधर 6 और 6 3 9 और 9 4 13, तो इधर कैरी बची 1, हासिल बचा 1 6 1 7, तो कितना मिला 86 का वर्ग 72 6। 8वां, यदि हम कह दें कि 70 का वर्ग निकालो तो क्या होगा, 0 का वर्ग 0, लेकिन एक संख्या नहीं लेना है हमें दो संख्या बनाना है। एक 0 का वर्ग 0 हुआ, लेकिन दो संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे लेफ्ट साइड में 0 बढ़ा देना। 7 का वर्ग कितना होता है 49, आपस में संख्याओं का मल्टीप्लाई करवा देना, 7 गुणा 0 गुणा 2। तो ध्यान देना, 0 का गुणा किसी संख्या में होगा तो 0 मिलेगा, या किसी संख्या का 0 में गुणा होगा तो 0 मिलेगा। इस 0 को कहाँ जोड़ना, एक अंक छोड़ के 9 4 जोड़ दिया, तो 70 का वर्ग कितना हुआ 49। यदि हम कह दें 87 का वर्ग निकालो तो 87 का वर्ग क्या करेंगे, पहली संख्या का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, और आपस में संख्याओं का मल्टीप्लाई करवाना है। तो 8 गुणे 7 और गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 2 7 14 14 अट्ठे 112। इस 112 को हमें कहाँ जोड़ना है, पहला अंक छोड़ के, ये पहला अंक छोड़ दिया,
और इधर जोड़ देना 9, 4 2 6, 4 1 5, 6 1 7। तो कितना निकल आया 87 का वर्ग 75 69। तो दोस्तों ध्यान देना, यदि पहली संख्या यानी कि पहला यानी क्या 7 7 का वर्ग करने पर हमारा 2 अंक मिल रहा है। यदि 2 अंक नहीं मिलेंगे तो लेफ्ट साइड में हमें क्या करना है 0 बढ़ा देना है। 7 का वर्ग 49, इधर 2 संख्या मिली तो क्या करना, कुछ नहीं करना, ना 0 लगाना है ना गुण करना। 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 और आपस में संख्याओं का मल्टीप्लाई करवा देना। 8 गुणे 7 गुणा 2 तो 8 7 56, 56 दूना 112। 112 को कहाँ जोड़ना, पहला अंक छोड़ के जोड़ देना है। तो 9 4 2 6, 4 1 5, 6 1 7। तो 87 और कितना हुआ 75 69। बयासी का वर्ग निकालिए दोस्तों। 2 का वर्ग कितना होता है 4, लेकिन 2 का वर्ग करने पर हमारा कितना मिला एक संख्या मिली। तो 2 का वर्ग 4 और 8 का वर्ग कितना हुआ 64। लेकिन इधर क्या करना है, यदि पहली संख्या का वर्ग करें तो यदि एक अंक मिलता है तो लेफ्ट साइड में हमें 0 बढ़ा देना। तो हमने 0 बढ़ा दिया, यानी कि 2 का वर्ग 4, अगर जो एक संख्या मिले तो हमें लेफ्ट साइड में क्या करना है 0 बढ़ा देना है। 8 का वर्ग कितना होता है 64 और आपस में संख्याओं का मल्टीप्लाई यानी गुणा करवा देना। तो 2 दूनी 4, 4 बटी 32। इस 32 को कहाँ जोड़ना, एक अंक छोड़ के ये जोड़ दिया। 4 2 4 3 7 6। तो 82 का वर्ग कितना हुआ 67 24। तो दोस्तों इतना याद रखना है, यदि पहली संख्या यानी कि यहाँ पहला इकाई के अंक जो गुणा वर्ग करें तो क्या होना चाहिए 2 संख्या मिलना चाहिए। यदि 2 संख्या नहीं मिल रही है वर्ग करने पर तो हमें लेफ्ट साइड में 0 बढ़ा देना इधर। तो हमने क्या किया 2 का वर्ग किया और 4 मिला, लेकिन एक संख्या मिल रही थी, हमें बनाना था 2 संख्या, तो इसलिए लेफ्ट साइड में हमने 0 बढ़ाया। 8 का वर्ग 64 और इधर कुछ ये देखना है, यदि 8 का वर्ग 64 मिला, यदि इसके आगे और कुछ संख्या मिलती है तो 3 अंक मिल जाए चाहे 4 अंक मिल जाए, यहाँ पर ज्यों का त्यों संख्या रहेंगी। ठीक है, तो इधर बस ध्यान देना यहाँ 2 संख्या ही बनाना है। यदि 2 संख्या नहीं बन रही है तो आपका क्या होगा, वर्ग गलत हो जाएगा। तो 2 का वर्ग 4, एक 0 बढ़ा दिया, 2 संख्या बन गई। और 8 का वर्ग 64, यहाँ चाहे 2 अंक मिले चाहे 3 अंक मिले चाहे 4 अंक मिले, यहाँ ज्यों का त्यों रहेगा। और 8 का वर्ग क्या है 64 और 2 का वर्ग 4 और आपस में संख्याओं का मल्टीप्लाई करवा देना। 8 गुणे 2 गुणे 2, 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 को पहला अंक छोड़ के जोड़ देना। 4 2 4 3 7 6। तो कितना हुआ 82 का वर्ग 67 24। अब दोस्तों 2 संख्याओं का बन गया तो 3 संख्याओं का बन जाएगा। यदि 3 संख्याओं का बन गया तो 4 संख्याओं का बन जाएगा। तो दोस्तों 1 से 20 तक की संख्या का वर्ग याद होना चाहिए। अब 3 अंक की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो हमें क्या करना है 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद करना पड़ेगा। यदि याद नहीं है तो फिर 1 से 10 तक की संख्या का वर्ग तो याद होना चाहिए। यदि 1 से 10 तक की संख्या का वर्ग याद नहीं तो फिर दोस्तों ये बनने वाला नहीं है। अगर जो वर्ग याद है तो ये बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो 105 का वर्ग क्या होगा, याद तो होगा नहीं तो क्या है निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। इसको पहले अंक क्या मानना, फर्स्ट संख्या मान लेना और 10 का दोनों के मिला के दूसरी संख्या मान लेना। 5 का वर्ग कितना होता 25। तो दोस्तों इधर हमें 2 संख्या ही बनाना है। यदि 2 संख्या नहीं आ रही है वर्ग करने पर तो लेफ्ट साइड में क्या करते थे 0 बढ़ाते थे। 10 का वर्ग कितना होता है 100 और आपस में संख्याओं का मल्टीप्लाई करवा देना है। 10 गुणे 5 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा 10 पंचे 50 दूना 100। इस 100 को क्या करना है पहला अंक छोड़ के जोड़ देना है। 5 2 0 1 1 कितना हुआ दोस्तों 105 का वर्ग। वही प्रक्रिया करना है, केवल 3 संख्या मिले तो पहला अंक मान लेना फर्स्ट संख्या, दोनों अंकों को मिला के मान लेना दूसरी संख्या, फिर 5 का वर्ग कर देना 25, 10 का वर्ग कर देना 100, फिर आपस में संख्याओं का मल्टीप्लाई करवा देना। 10 पंचे 50, 50 दूना 100। इस 100 को कहाँ जोड़ना पहला अंक छोड़ के जोड़ देना। तो 105 का वर्ग क्या निकल आएगा 11 0 25।
987 का दोस्तों निकालें तो क्या होगा, पहला अंक हमें मान लेना ये फर्स्ट संख्या और दोनों के मिला के दूसरी संख्या मान लेना और सीधा वही करना। 7 का क्या होता है 49 और 98 का तो वर्ग याद नहीं है, तो वर्ग याद नहीं तो क्या है, हम दो संख्याओं का वर्ग निकालना सीख लिया पीछे। तो 98 का वर्ग क्या होता है, इसकी 8 का वर्ग 64, मतलब 98 का वर्ग निकालना है तो 8 का वर्ग कितना 64, 9 का वर्ग 81 और आपस में संख्याओं का मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 9 गुणा 8 और गुणे 2 तो कितना हो जाएगा 9 × 72, 72 दूना 144। 144 को कहाँ जोड़ देना, इधर जोड़ देना। 4 6 4 10 बचेगा 1, 4 1 5, 5 1 6, 8 1 9 तो कितना निकल आया 98 96 0 4। तो 98 का वर्ग क्या निकला है दोस्तों 96 0 4। 98 का वर्ग कैसे निकाला, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 9 गुणे 8 गुणे 2, 9 × 72, 72 दूना 144, 144 को एक अंक छोड़ के जोड़ दिया तो क्या है जोड़ने पर 96 0 4। तो 98 का वर्ग हमारा क्या निकला है 96 0 4। और आपस में संख्याओं का मल्टीप्लाई करवा देना 98 गुणे 7 गुणा 2 तो क्या होगा 2 7 14, 14 का गुणा किससे कराएंगे 98 से, तो 98 से कराएंगे 14 8 112 बचे कितना 11, 14 नंबर 126 और 11 कितना हो जाएगा 6 1 7 और 2 1 3 137। 13 72 मिला, इस 13 72 को क्या करना है एक अंक छोड़ के जोड़ देना है। एक अंक छोड़ के जोड़ देना है। 9 4 2 6 7 4 11 और बचेगा 1 3 1 4 6 1 7 तो क्या मिला 97 41 69। तो 98 का वर्ग 98 7 987 का वर्ग मिला कितना 97 41 69। तो दोस्तों यदि दो संख्याओं का वर्ग बनता है तो तीन संख्याओं का वर्ग निकाल लेंगे, यदि तीन संख्याओं का बन जाएगा तो चार संख्याओं का वर्ग निकाल लेंगे, यदि चार संख्याओं का बन गया तो पांच संख्याओं का वर्ग निकाल लेंगे। लेकिन 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना अनिवार्य है। अगर जो याद नहीं है तो ये समझो कि 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग तो कम से कम ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी अपन निकाल पाएंगे। यदि हम कहें दोस्तों 638 का निकालो तो 8 का पहली संख्या मान लेना है और 63 को दूसरी संख्या मान लेना है। 8 का वर्ग क्या होता है 64, 63 का वर्ग याद नहीं है तो 63 का वर्ग क्या करेंगे निकालेंगे। तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, इधर क्या है एक अंक मिलता है लेकिन बनाना क्या है 2 अंक, तो लेफ्ट साइड में क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे। 6 का वर्ग कितना होता है 36 और आपस में संख्याओं का मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 गुणे 3 गुणे 2 तो 36 का 18 दूनी 36 और इस 36 को कहाँ जोड़ना एक अंक छोड़ के जोड़ देना है। 9 6 6 3 9 39 69 मिला, इस 39 69 को कहाँ जोड़ना है इधर। 63 का वर्ग कितना निकला है 39 69, तो ये लिख दिया 39 69। अब आपस में संख्याओं का मल्टीप्लाई करवा देना 63 गुणे 8 और गुणा 2 तो कितना हो जाएगा 2 8 16, 16 गुणा किससे कराएंगे 63 से, तो 16 3 48 बचेगा 4, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 96 4 कितना होता है 1008। 1008 को कहाँ जोड़ना एक अंक छोड़ के, ये लिखा एक अंक छोड़ के जोड़ देना है तो क्या आएगा 4 8 6 14 बचेगा कितना 1 9 1 10 बचेगा कितना 1 6 1 7 9 1 10 3 1 4 कितना निकला 638 का वर्ग 40 70 44। यदि हम कह रहे हैं दोस्तों 260 का वर्ग निकालो क्या करेंगे, पहली संख्या 0 को मानेंगे, दूसरी संख्या 26 को मानेंगे। 0 का वर्ग क्या होता है 0, लेकिन क्या करना है इधर दो संख्या बनाना, यदि दो संख्या नहीं बननी है तो
क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जीरो बढ़ाएंगे, जीरो का वर्ग जीरो, लेकिन दो संख्या नहीं बन रही है तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जीरो बढ़ाएंगे। अब 26 का वर्ग तो याद ही होगा, 26 का वर्ग कितना होता है 676। आपस में संख्याओं का मल्टीप्लाई करवाएंगे, 26 गुणे जीरो गुणा 2। तो ध्यान देना दोस्तों, जीरो का गुणा किसी भी संख्या में होगा तो जीरो मिलेगा, यदि किसी संख्या का जीरो में मल्टीप्लाई होगा यानी गुणा होगा तो भी जीरो मिलेगा। इस जीरो को कहाँ जोड़ना है, एक अंक छोड़ के, ये जोड़ दिया। तो 260 का वर्ग कितना निकला है दोस्तों, 676,000। सातवां, यदि हम कह दें 262 का निकालो, फर्स्ट संख्या तो क्या मानना, फर्स्ट संख्या और इधर दोनों संख्याओं को मिला के दूसरी संख्या, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, लेकिन 2 का वर्ग करने पर हमें एक संख्या मिल रही है लेकिन दो संख्या नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे लेफ्ट साइड में। 26 का वर्ग कितना होता है 676, 26 का गुणा कराएंगे 2 से और 2 का गुणा कराएंगे 2 से, 26 गुणे 2 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 का गुणा किससे कराएंगे 26 से, तो कितना होगा 6 चौको 24 बचेगा 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, तो 104 मिला। तो 104 को कहाँ जोड़ना है, एक अंक छोड़ के, 4 4 6 7 1 8 6, तो कितना मिलेगा दोस्तों 262 का वर्ग 68,644। यदि हम कह दें 985 का वर्ग निकालो, दोस्तों क्या होगा, पहली संख्या और दोनों को मिला के दूसरी संख्या, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 98 का वर्ग तो याद नहीं है तो निकालेंगे। 98 का वर्ग कैसे निकाला जाता है ये तो देख ही लिया। 8 का वर्ग कितना होता है 64, 9 का वर्ग कितना होता है 81, और 9 गुणे 8 और गुणा 2 तो कितना हो जाएगा 9 72, 72 दूना 144, 144 को कहाँ जोड़ना है, इधर पहले अंक छोड़ के जोड़ देना, 6 4 10, 4 1 5 1 6, तो कितना मिला 9604। तो 950 98 का वर्ग कितना मिला 9604, और आपस में संख्याओं का गुणा करवा देना, 98 गुणा 5 और गुणा 2 तो कितना मिलेगा दोस्तों 2 5 10, 10 का गुणा 98 से करेंगे तो 980, 980 को कहाँ जोड़ देना है, पहला अंक छोड़ के ये जोड़ देना, 5 2 8 4 12 9 1 10 6 1 7 9, कितना मिलेगा 985 का वर्ग 97,022 5। तो दोस्तों क्या पहली संख्या का वर्ग करें तो 2 अंक मिला, 98 का वर्ग किया तो 9604 मिला, 98 गुणे 5 गुणा 2 तो कितना मिला 980, 980 को जोड़ दिया तो इतना मिला 97,225। यदि हम दोस्तों कह दें कि 530 का वर्ग निकालो, कैसे निकालेंगे, वही प्रक्रिया करना है, जीरो का फर्स्ट संख्या मान लेना है और दोनों को मिला के दूसरी संख्या मान लेना। जीरो का वर्ग कितना होता है 0, और 53 का वर्ग तो याद नहीं होगा, तो याद नहीं होगा, लेकिन पहली संख्या का वर्ग करने पर हमें एक अंक मिल रहा है तो लेकिन क्या करेंगे एक जीरो और बढ़ाएंगे लेफ्ट साइड में, 53 का वर्ग निकाल लेंगे तुरंत आसानी से, बहुत ही जल्दी, क्योंकि हमने निकाल चुके हैं पहले। 3 का वर्ग कितना होता है 9, एक अंक मिल रहा है तो क्या करेंगे जीरो बढ़ाएंगे लेफ्ट साइड में। 5 का वर्ग कितना होता है 25, 5 गुणे 3 गुणे कितना करेंगे 2, तो 5 3 15 दूनी 30, 30 को कहाँ जोड़ना, पहला अंक छोड़ के जोड़ देना, 9 0 5 3 8 और 2 कितना मिला 28,009, 28,009 मिला। अब 53 गुणा 0 गुणा 2, तो ध्यान देना दोस्तों, जीरो का गुणा किसी संख्या में होगा तो जीरो मिलेगा, तो यदि जीरो का गुणा
2 से कराएंगे तो भी 0 मिलेगा, और 0 गुणा 53 से कराएंगे तो भी 0 मिलेगा, या फिर किसी संख्या का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 मिलेगा। तो ये मिला 0। इस 0 कहाँ जोड़ना है, एक अंक छोड़ के जोड़ देना हो। कितना मिला, 530 का वर्ग 28 0 9 00। यदि दोस्तों हम कह दें 485 का वर्ग निकालो, क्या होगा, पहला संख्या मान लेना इसको और दोनों को मिला के दूसरी संख्या मान लेना। 5 का वर्ग कितना होता है 25, 48 का वर्ग याद नहीं तो निकालना है, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और 4 गुणे 8 गुणा 2 करेंगे तो कितना मिलेगा 2 8 16, 16 चौको 64, 64 कहाँ जोड़ना है, इस पहला अंक के छोड़ के, तो 4 6 4 10, 6 6 12 1 13 और 2 23 0 4 मिला। तो 48 का वर्ग कितना मिला 23 0 4। तो दोस्तों आपस में संख्याओं का मल्टीप्लाई करवा देना। 48 गुणे 5 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा 2 5 10, 10 का गुणा 48 से करेंगे तो कितना मिलेगा 480। 480 को पहला अंक छोड़ के जोड़ देना, 5 2 8 4 12, 4 1 5 3 3 और 2, तो कितना मिलेगा दोस्तों 485 का वर्ग 23 52 25। यदि दोस्तों 2 अंक के यानी कि 2 संख्याओं का वर्ग बन जाएगा तो 3 संख्याओं का बन जाएगा, या 3 संख्याओं का बन जाएगा तो 4 संख्याओं का बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद करना अनिवार्य है।